बनाने होंगे? देखिए, ये बहुत ही दुखद है कि आज भोजपुरी का जो तथाकथित सुपरस्टार है, जो लोग भोजपुरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो लोग इतने वल्गर गाने गाते हैं जिससे पूरा बिहार जो है वो बदनाम हो रहा है। तो ऐसे जो गीत आते हैं उससे पूरा बिहार जो है वो कहीं ना कहीं जिसको बोल सकते हैं कि बदनामी हो रही है पूरे बिहार की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रही है। नहीं देवी जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, कलाकार सोशल मीडिया के दौर में जिस तरह से लोग टैलेंट को दिखाने के लिए यूट्यूब पे आते हैं, कुछ भी गा देते हैं और वायरल हो जाता है। इस तरह का जब फॉर्मेट आया है तो टैलेंट को किस तरह से आप सर्च करेंगे, किस तरह से ढूंढेंगे, क्योंकि 66 के दौर से अब का जमाना काफी बदला है, तो कैसे इसको देख रहे हैं? देखिए, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है क्योंकि पहले जब सोशल मीडिया नहीं था तो किसी के हाथ में अपने आप को प्रस्तुत करने की क्षमता नहीं थी, लेकिन आज जो है इसका प्लस पॉइंट भी है कि बहुत सारी ऐसी कलाएं जो है वो लोगों के सामने आ रही है, लेकिन उसके साथ साथ वैसी भी चीजें आ रही है जो कि सही नहीं है। तो लेकिन हम लोगों का ये प्रयास रहेगा कि इस फॉर्मेट को हम लोग कर रहे हैं जिसमें अच्छे जो कलाकार हैं उसको हम लोग लेके आएंगे, और वो जो अच्छा गीत गाते हैं, भोजपुरी का माहौल अभी बहुत बिगड़ा हुआ है, जिला नहीं चाहते कि जो अच्छे कलाकार हैं जो कि कई बार छुपे हुए हैं जो शामिल है। क्या आगे ऐसा नहीं कि मोतिहारी नाम लेकर तो बेतिया जिला का लोग नहीं आएगा, देखिए ये तो इस समाज की विडंबना है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छे कलाकार जो है घर में होते हैं और जो जिन पर कोई कला नहीं है वो लाइमलाइट में होते हैं। सोशल मीडिया का आजकल वो भी ये लोग मैनेज करते हैं, मीडिया मैनेजमेंट होता है। तो लेकिन हमारी कोशिश होगी जो सच्चे कलाकार है उसको शामिल जिसके अंदर टैलेंट है, रियल टैलेंट। गाना तो बहुत लोग गाते हैं, एक रियल कलाकार होते हैं और एक ऐसे होते हैं जो रियल कलाकार है। आपके इस शो में जो जज है तमाम भोजपुरी कलाकारों से मैं आपको बोला कि हम दो आदमी और हम उसी ट्रैक पे बन रही है, और नई जनरेशन को किस तरह से गानों का सिलेक्शन करना, लिरिक्स किस तरह से बनाने होंगे? देखिए, ये बहुत ही दुखद है कि आज भोजपुरी का जो तथाकथित सुपरस्टार है, जो लोग भोजपुरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो लोग इतने वल्गर गाने गाते हैं जिससे पूरा बिहार जो है वो बदनाम हो रहा है। तो हमारा यही प्रयास होगा कि जो हमारे फोक गाने हैं जो कि इतने अमर हैं, आप छठ के गाने सुनिए जो इतने मार्मिक है, शादी ब्याह के गाने, और हमारे भोजपुरी बहुत रिच है, तो हमारी कोशिश है कि जो संस्कार गीत हैं उन गीतों को अवगत कराया जाए आज के जनरेशन को, क्योंकि ये हमारी धरोहर है और ये कहीं ना कहीं धूमिल हो रही है आज के कलाकारों के कारण। दूसरी तरफ अगर बात करें जो बॉलीवुड भोजपुरी की फिल्में होती है उसमें गाने कुछ हद तक सही रहते हैं, लेकिन जैसे ही एल्बम की बारी आती है तो वहाँ पे उसी जैसे गाने जो होते हैं लिरिक्स के होते हैं, तो क्या लग रहा है कि आपको कि फिल्मों में जितना बढ़ावा दिया जाता है एल्बम में भी उसी तरह के गानों को बढ़ावा दिया जाए? ऑफ कोर्स अच्छी गानों को बढ़ावा मिलना चाहिए, और ये मुझे कभी कभी बहुत मतलब ऐसा लगता है कि ऐसे जो गीत आते हैं उससे पूरा बिहार जो है वो कहीं ना कहीं जिसको बोल सकते हैं कि बदनामी हो रही है पूरे बिहार की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रही है। इसीलिए मेरी कोशिश रहेगी कि जो अच्छे गाने हैं, और एक बात है कि ये सारी जो चीज़ें जो अच्छी नहीं है वो ज़्यादा दिन तक कायम भी नहीं रहती हैं। आज भी भोजपुरी को जो रियल कलाकार हैं उन्हीं को रियल इज्जत भी मिली है और वही कायम भी है। आज भिखारी ठाकुर जी, महेंद्र मिश्र जी, उनके ऊपर PhD हो रहा है, लोग उनकी पढ़ाई कर रहे हैं। तो अलग बात है कि सोशल मीडिया ऐसा आ गया है कि कोई भी अपने आप को खड़ा कर लेता है, कैसे भी कोई वायरल हो जाता है, लेकिन टीके की वही चीज़ें जिसमें दम होगा। इस जो कार्यक्रम की जो आयोजक है आपसे सवाल होगा, ये जो आपका शो है क्या चीज़ के माध्यम से प्रसारित होगा? OTT जो प्लेटफॉर्म है उस पर होगा ये। OTT के हाँ, ये प्रोड्यूसर जरूर है लेकिन वो थोड़ा मुझे लगता है कि शाई फील हो रहा है बात करने में। अच्छा मैम, आप जब गाते थे तब के भोजपुरी और अब के भोजपुरी में कितना डिफरेंट है? आज का तो भोजपुरी मुझे लगता है काफ़ी गिरावट आ गई है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि आज भी 20 सालों में लोगों ने मेरे गानों को याद रखा है। मेरे शोज़ लगातार देश विदेश में चलते रहते हैं और मुझे एक संतुष्टि है कि मैंने इस समाज को अच्छा गाना दिया जो कि लोग वर्षों तक याद रखेंगे। जी, अभी के टाइम पे तो कई कलाकार संगीत का मतलब भी नहीं जानते। जी हाँ, लेकिन ऐसे कलाकार जो अश्लील गाना गाते हैं उसको भी मंच पे बुलाकर उसको सम्मानित किया जाता है, इसके लेकर क्या कहेंगे? तो ये तो अब क्या कर सकते हैं, आजकल कमर्शियल लाइन हो गया है। आप देखेंगे कि जो चीज़ें दिखती हैं, जो चीज़ें बिकती हैं, उसको कहीं ना कहीं कुछ जो बोल सकते हैं कि बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन
एक लॉन्ग रन में अच्छी चीज़ें ही रह जाती हैं और जो बुरी चीज़ें अपने आप छट जाती हैं।